हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदिति और आज की इस लेक्चर में हम सेक्शन 19 ऑफ बीएसए कवर करेंगे। सपोज अ पर्सन राइट्स इन अ लेटर, हाँ मैंने ही 10 लाख रुपए उधार लिए थे। बाद में जब केस कोर्ट में पहुंचता है तब क्या वो अपनी इसी स्टेटमेंट को यूज कर अपने फेवर में कह सकता है कि देखो मेरी स्टेटमेंट है इसलिए मान लो, या फिर सामने वाली पार्टी उस स्टेटमेंट को उसके खिलाफ यूज कर सकती है। और इसी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 19 ऑफ बीएसए। इस सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एडमिशन इज जनरली एविडेंस अगेंस्ट द मेकर, नॉट इन हिज फेवर। लेकिन इसी रूल की 3 एक्सेप्शंस भी है जो हमें सेक्शन 19 ऑफ बीएसए बताता है। देखो, सबसे पहले इस सेक्शन का एसेंस समझो। एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। लेकिन जनरल रूल कहता है एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन मेकिंग इट और ऑन हिज बिहाफ। मतलब अगर मैंने कोई एडमिशन दिया तो सामने वाली पार्टी उस एडमिशन को मेरे अगेंस्ट यूज कर सकती है, लेकिन मैं खुद उस एडमिशन को एविडेंस बनाकर अपने फेवर में यूज नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपने ही स्टेटमेंट्स को अपने फेवर में यूज करने की परमिशन दे दी जाए तो हर इंसान अपने फेवर में डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर देगा। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं मानी जाती। इसलिए लॉ कहता है एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, बट इट्स नॉट जनरली द बेस्ट एविडेंस इन हिज ओन फेवर। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 19 के 3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन 1, स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26। अगर एडमिशन ऐसे नेचर की है कि अगर एडमिशन देने वाला पर्सन मर गया होता तो उसकी वो स्टेटमेंट सेक्शन 26 के अंदर रेलेवेंट होती, तो उसकी वही स्टेटमेंट उसके फेवर में भी यूज की जा सकती है। नॉर्मली पर्सन अपनी स्टेटमेंट अपने फेवर में यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट इस नेचर की है कि उसके मरने के बाद वो एडमिशन की कैटेगरी में आएगी अंडर सेक्शन 26, तो उस केस में लिविंग पर्सन भी उस स्टेटमेंट का बेनिफिट ले सकता है। एक्सेप्शन 2, स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। अगर एडमिशन किसी के स्टेट ऑफ माइंड या फिजिकल कंडीशन के बारे में हो और स्टेटमेंट उसी टाइम दिया गया हो और उसका कंडक्ट भी उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट वो अपने फेवर में यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने कहा मुझे बहुत तेज चेस्ट पेन हो रहा है। डॉक्टर ने ईसीजी किया और तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बाद में कोई इंश्योरेंस डिस्प्यूट आता है, तो उस टाइम राहुल अपनी ये स्टेटमेंट प्रूव कर सकता है क्योंकि स्टेटमेंट उसी टाइम दिया गया था और उसका कंडक्ट भी शो कर रहा था। उसने पेन में बोला था वो सारी चीजें, तो उस टाइम पर उसका कंडक्ट भी सेम चीज शो कर रहा था, इसलिए वो स्टेटमेंट वो अपने फेवर में यूज कर सकता है। पर ध्यान रहे, बोल देना इनफ नहीं है, उस स्टेटमेंट के साथ साथ उसका कंडक्ट भी ये शो करना चाहिए। तो इन शॉर्ट, स्टेटमेंट प्लस सपोर्टिंग कंडक्ट इज इक्वल्स टू एडमिशन। एक्सेप्शन 3, रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। अगर कोई स्टेटमेंट एडमिशन होने के अलावा किसी और सेक्शन में या किसी और इंडिपेंडेंट रीजन से रेलेवेंट है तो वो स्टेटमेंट उस पर्सन के फेवर में भी प्रूव की जा सकती है। मतलब कोर्ट उस स्टेटमेंट को सिर्फ एडमिशन की वजह से नहीं, किसी दूसरे लीगल रीजन की वजह से रेलेवेंट मानती है। मतलब कि वो किसी और इंडिपेंडेंट रीजन से रेलेवेंट है, किसी और सेक्शन में फॉल कर रहा है इसलिए रेलेवेंट है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी और उस पर्सन के फेवर में भी यूज की जा सकती है। तो अगर स्टेटमेंट सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि बीएसए के किसी और प्रोविजन के अंदर भी रेलेवेंट है तो उसको प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक के पास फेक करेंसी मिलती है और एक कहता है मैंने तो पहले ही बैंक मैनेजर से पूछा था कि नोट असली है या नकली। तो यहाँ ये स्टेटमेंट सिर्फ एडमिशन नहीं है, ये एक की गुड फेथ और एब्सेंस ऑफ गिल्टी इंटेंशन को भी दिखाते हैं, इसलिए एक ही ये स्टेटमेंट यहाँ पर रेलेवेंट हो सकती है। मेमोरी ट्रिक के लिए याद रखिए DMR, डेड पर्सन रूल, माइंड और बॉडी कंडीशन अदरवाइज रेलेवेंट। तो इन शॉर्ट, सेक्शन 19 कहता है एडमिशन इज एविडेंस अगेंस्ट द मेकर, नॉट इन फेवर ऑफ द मेकर। दिस इज जनरल रूल और इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26। सेकंड, स्टेटमेंट शोइंग एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। थर्ड, स्टेटमेंट इज रेलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ बीएसए। ऐसे ही बीएसए के फर्दर प्रोविजंस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।